बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, देखिए चैप्टर है स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं, वो ये है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2021 के मुताबिक ये जो कैम्यू का एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पेपर लेने के साथ साथ उसने वाइवा का होना भी लाजमी किया है। और जैसे आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट का वाइवा है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री। तो याद रखिए जो बाकी 3 चैप्टर है, यानी बाकी 3 सब्जेक्ट है, एनाटमी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, एफओएन हुआ, उनकी जो वाइवा का टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू द केएमयू चेकलिस्ट, वो जो पेपर का कोर्स सिलेबस है उसे ही बनाया है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी की मैक्सिमम टॉपिक वो हमारे कोर्स सिलेबस के साथ रिलेटेड नहीं है, वो आउट ऑफ कोर्स सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहला फोकस करना होगी माइक्रोबायोलॉजी की कैम्यू के जो वाइवा है, एक्सटर्नल वाइवा, उसके ऊपर, ठीक है। तो कैम्यू के चेक लिस्ट के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया भी है, ठीक है, जो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया से। तो सबसे पहला है आपके पास यूनिट ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसी चैप्टर में हम किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमने परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया की स्टैंडिंग हम करते हैं, किस तरह हम बैक्टीरिया की स्टैंडिंग करते हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे कि स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया विद प्रॉपर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग एंड स्टेन। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक आइडिया देता हूँ स्टैनिंग के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरियल सेल ले या ह्यूमन सेल ले, नॉर्मल सेल जो होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल ले वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनील है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अगर आप उस स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं, तो चूंकि सारे स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है, तो एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट करने के लिए आपने उसको स्टेन करना होगी, उसको कलराइज करना होगी, ताकि डिफरेंट ऑर्गेनील को हम डिफरेंट कलर दे तो हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल तकनीक का यूज़ करना है, वो स्टैनिंग तकनीक है। तो आगे चलते देखते कि है क्या स्टैनिंग। प्रोसीजर दैट अप्लाई कलर केमिकल। देखिए, वो प्रोसीजर जिसमें हमें अप्लाई करते हैं कलर केमिकल, और उस कलर केमिकल को कहते हैं डाई। यानी इसके अंदर हम एक केमिकल अप्लाई करते हैं, उस केमिकल को हम नाम देते हैं डाई। और एक्चुअली इन केमिकल का काम क्या है कि ये कलर्स देता है बैक्टीरिया को, सेल को, या बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील को, या बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील को, ठीक है। टू द स्पेसिमन, स्पेसिमन क्या है, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, ह्यूमन सेल हुआ, ठीक है, ये स्पेसिमन है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है ताकि हमको उसका निशानदही हो जाए, हमारे लिए वो आइडेंटिफाई हो जाए, हमारे लिए वो क्लैरिफाई हो जाए, ताकि डिफरेंट ऑर्गेनील को हम इजीली स्टडी करें, ठीक है। तो ये हुआ स्टैनिंग। यानी स्टैनिंग टेक्निक के अंदर हम किसी सेल या सेल के ऑर्गेनील, यानी बैक्टीरियल सेल के ऑर्गेनील को हम कलर्स देते हैं, केमिकल देते हैं, ताकि वो के डिफरेंट ऑर्गेनील डिफरेंट कलर ले और हम उसको इजीली आइडेंटिफाई करें, उसकी स्ट्रक्चर को इजीली स्टडी करें। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेन का। स्टेन क्या है? साल्ट कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है। स्टेन एक्चुअली साल्ट होते हैं, दो किस्म के आयन पर मुश्तमिल होते हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द विच इज कलर क्रोमोफोर, कलर बेरिंग आयन विच इम्पॉर्ट अ कलर टू द सेल, ठीक है। देखिए, सॉल्ट है, स्टेन एक्चुअली साल्ट होते हैं, इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा आपके पास नेगेटिव आयन होते हैं। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम नाम देते हैं क्रोमोफोर, और ये क्रोमोफोर एक्चुअली कलर देता है। एक्चुअली साल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपको कलर देता है, ठीक है, जिसको हमने क्रोमोफोर का नाम दिया, ठीक है। अब सेल पॉट एंड फिक्स टू देम थ्रू द केमिकल रिएक्शन, जब आप इसी स्टेन को किसी सेल को देते हो तो ये स्टेन के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसके साथ फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेनिंग के बारे में थी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टेनिंग तकनीक, देखिए, जब आप बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो इसके लिए आपने कुछ स्पेशल तकनीक का यूज़ करना है, और उन तकनीक का पहले दो टाइप है। एक आपके पास है सिंपल, दूसरा आपके पास है डिफरेंशिएटल।
अच्छा, वाई-वाई में आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जी बेटा बताएं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल स्टैनिंग एंड डिफरेंशियल स्टैनिंग। तो देखते बताते हैं सिंपल स्टैनिंग क्या है। यूज़ ऑफ सिंगल स्टैन। सिंपल स्टैनिंग के अंदर हम सिंगल स्टैन का यूज़ करते हैं, सिंगल केमिकल का यूज़ करते हैं, सिंगल कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर आप डिफरेंशियल स्टेन की बात करें, यूज़ ऑफ टू कंट्रास्टिंग स्टेन, इसमें हम दो स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। कितने स्टेन का? दो स्टेन का। यानी सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ एक स्टेन, एक कलर, एक डाई, एक केमिकल की यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन स्टेनिंग के अंदर हम दो कलर, दो स्टेन, दो केमिकल, दो डाइज की यूज़ करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, डिफरेंशिएशन स्टेनिंग के अंदर सेपरेटेड बाय डीकलराइजिंग एजेंट। डिफरेंशिएशन स्टेनिंग में आपने डीकलराइजिंग एजेंट को लाजमी यूज़ करना है। लेकिन डीकलराइजिंग एजेंट आप देखिए सिंपल स्टैनिंग में नहीं है। क्यों? देखिए, जब आप फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को स्टडी करते तो सबसे पहले आपने बैक्टीरिया को एक स्टेन दिया। ठीक है, अब इस स्टेन को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इस स्टेन को रिमूव करने के लिए आपने डीकलराइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। जब आपने डीकलराइजिंग एजेंट से वो पहला कलर बैक्टीरिया से रिमूव किया तो अब आपने फर्दरली स्टडी करने को दूसरा स्टेन देना है। क्या है? दूसरा स्टेन देना है। तो मतलब क्या है कि डिकलराइजिंग एजेंट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम दो स्टेन का यूज़ करते हैं। अब सिंपल स्टेनिंग में तो सिंगल स्टेन का यूज़ करती हैं, वहाँ पर तो डिकलराइजिंग एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्दर सिंपल स्टेनिंग में बताया है फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मार्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट। देखिए सिंपल स्टेनिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम किसी बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। किसी सिंपल स्टेनिंग में मार्फोलॉजी स्टडी करते हैं। भाई वाइवा में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि जी बेटा बताओ सिंपल स्टेनिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आपका जवाब होगी कि किसी बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। तो वो हो सकते हैं कि मार्फोलॉजी का क्या मतलब, मिसाल के तौर पर डिफरेंट बैक्टीरिया है। बाज बैक्टीरिया है जो क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, बाज बैक्टीरिया स्फेरिकल है, बाज बैक्टीरिया खामा शेप है। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप है बैक्टीरिया के, तो इस शेप को स्टडी करने के लिए हमने सिंपल स्टेनिंग का यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंशिएटल स्टैनिंग की हम फर्दर एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंशिएटल स्टैनिंग को हम यूज़ करते आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन में दो आता है, एक आपके पास आते हैं ग्राम स्ट्रेन। ठीक है, ग्राम स्ट्रेन का मतलब कि डिफरेंशिएटल स्टैनिंग को हम यूज़ करते हैं ग्राम स्ट्रेन के लिए। ग्राम स्ट्रेन का मतलब ताकि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट करें। जी बेटा देखिए, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की टू टाइप्स है। इसको हम फर्दरली एक्सप्लेन करेंगे आने वाले स्लाइड में है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखो कि अगर कभी सवाल पूछा गया कि डिफरेंशिएटल स्टैनिंग का फ़ायदा क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, तो आपका जवाब होगी कि ग्राम स्ट्रेन के लिए। तो अगर सवाल पूछा ग्राम स्ट्रेन क्या है, तो आपका जवाब होगी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, सिंपल है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, मज़ीद देखें, डिफरेंशिएटल स्टैनिंग की दूसरी यूज़ हम करते एसिड फास्ट ट्रेन का। एसिड फास्ट ट्रेन मैं बताता हूँ एसिड फास्ट ट्रेन क्या है। ये टर्म थोड़ी सी लॉजिक लग रही है, बिल्कुल लॉजिक नहीं। देखिए एसिड फास्ट ट्रेन के अंदर वो बैक्टीरिया होती हैं जिसके सेल वाल के बाहर, जिसके सेल वाल के बाहर विक्सी लेयर होते हैं। कौन सा लेयर होता है? विक्सी लेयर। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का सेल वाल है, इस सेल वाल के बाहर एक वैक्सी लेयर होता है। ठीक है तो इस विक्सी लेयर वाले बैक्टीरिया को हम कहते हैं एसिड फास्ट ट्रेन बैक्टीरिया। अब डिफरेंशिएटर स्टैनिंग हम यूज़ करते हैं। देखिए अगर आप ये बैक्टीरिया देखिए, एक सेल वाल और सेल वाल के बाद ऊपर वैक्स, और ये बैक्टीरिया है जिसके सेल वाल के ऊपर वैक्सी लेयर नहीं है, तो इसमें हम डिफरेंशिएट करते कि एक बैक्टीरिया के ऊपर क्या वैक्सी लेयर है सेल वाल के बाहर, क्या सेल वाल के ऊपर वैक्सी लेयर नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रही हूँ कि चूंकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया में सेल वाल के बाहर एक वैक्सी लेयर होता है ना, वैक्स क्या है? लिपिड है। ठीक है, तो चूंकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया में सेल वाल के ऊपर क्या होती हैं? वैक्सी लेयर होते हैं। और याद रखना, तो फिर एसिड फास्ट स्ट्रेन को, ऐसे बैक्टीरिया को आपने स्टेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक बार उसको स्ट्रेन करें, उसको स्टेनिंग दी जाए, उसको कलराइज करें, फिर उसी को स्टेन को रिमूव करना भी बड़ी मुश्किल होती है। क्या होते हैं? बड़ी मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएटल स्टेनिंग की हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हम किसी स्ट्रक्चर को, विजुअलाइजेशन कहते हैं दिखाने को, इसमें हम स्ट्रक्चर को दिखाई भी देते हैं। कौन सा? याद रखिए, डिफरेंशिएटल स्ट्रेनिंग हम यूज़ करते किस चीज़ के लिए? स्पोर स्ट्रेन।
स्पोर स्ट्रेन के लिए। स्पोर स्ट्रेन का क्या मतलब, देखिए बताता हूँ। बाज़ ऐसा बैक्टीरिया होती है जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ ऐसे बैक्टीरिया होती है जो स्पोर को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस करता है उसको हम, देखिए ये जो बैक्टीरिया है ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं कि बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बाज़ बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस नहीं करते। जो बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, जो बैक्टीरिया स्पोर को नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो इन दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम डिफरेंशिएटल स्टैनिंग का यूज़ करते हैं। लास्ट वन है कैप्सूल स्ट्रेन। कैप्सूल स्ट्रेन का क्या मतलब, बड़ी सिंपल है, ठीक है। किस तरह, इसमें हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई बैक्टीरिया है और ये कोई बैक्टीरिया है, इसकी सिलवाल के ऊपर कैप्सूल है तो इसको हम कहते हैं कैप्सुलेटेड। लेकिन इस बैक्टीरिया की सिलवाल के बाहर कोई कैप्सूल नहीं है तो इसको हम कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। तो कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिफरेंशिएटल स्टैनिंग का यूज़ करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि शायद आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ी सी फर्दरली एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टैनिंग मेथड का। देखिए स्टैनिंग मेथड बेसिकली 3 है। एक होता है सिंपल स्टैनिंग, दूसरा होता है डिफरेंशिएटल स्टैनिंग, तीसरा होता है स्पेशल स्टैनिंग। देखिए सिंपल स्टैनिंग अभी हमने पढ़ा जहाँ पर हम सिंगल स्टैन का यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएटल स्टैनिंग हमने पढ़ा कि इसमें हम टो स्टैन का यूज़ करते हैं। फिर डिफरेंशिएटल की हमने ठो टाइप बताई, ग्राम स्ट्रेनिंग और एसिड फास्ट स्टैनिंग। ग्राम स्टैनिंग के अंदर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डिफरेंस करती है। और एसिड फास्ट में अल्लाह के बंदू क्या करते हैं ना, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कीमोबैंड डिफरेंस करती हैं। तो बातें हैं स्पेशल स्टैनिंग की तरफ। तो स्पेशल स्टैनिंग क्या है, नाम से जाहिर है। अगर आप देखिए इसमें सिर्फ हम किसी बैक्टीरिया की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, या सिंपली कि स्पेशल स्टैनिंग हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का जो इंटरनल पार्ट है और बैक्टीरिया का जो एक्सटर्नल पार्ट है इसको स्टडी करने के लिए सिंपल है। तो सबसे पहला उसमें है एंडोस्पोर स्टैनिंग। याद रखें ये वाइवा क्लास है, ये जो स्पेशल स्टैनिंग का टाइप है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे अक्सर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन आपने ध्यान से सुनना और देखना, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं। एंडोस्पोर नाम से जाहिर है बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर होते हैं। एंडोस्पोर क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब एंडोस्पोर को जब आप बैक्टीरिया की एंडोस्पोर को स्टेन करते हो, जब आप बैक्टीरिया की मिसाल के, तो कोई बैक्टीरिया है, आप उसी बैक्टीरिया के एंडोस्पोर को स्टडी करना चाहते हो, तो जब आप एंडोस्पोर को स्टडी करना चाहते हो तो उसको आप ज़रूरी कलराइज भी करना है, उसको स्टेन भी देना है। तो जब आप एंडोस्पोर को स्टेन देते हैं, क्यों, क्योंकि एंडोस्पोर को आपने स्टडी करना है, तो आपने ऐसे वक्त जो आपने स्टेन यूज़ करना है उसको हम कहते हैं स्केफर फॉल्टन मेथड। स्केफर फॉल्टन मेथड। सवाल पूछा जाएगा कि बेटा मुझे बताए कि अगर मैं बैक्टीरिया की एंडोस्पोर को स्टेन देना चाहता हूँ तो मैंने कौन सा स्टेन या कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्केफर फॉल्टन मेथड, ठीक है। हाँ, हो सकते हैं कभी ये सवाल भी पूछा जाए कि जी बेटा बताएं कि अगर मैं बैक्टीरिया की फ्लैजेला को स्टेन करना चाहता हूँ, कि अगर मैं एक बैक्टीरिया की फ्लैजेला को स्टेन करना चाहता हूँ तो मैंने कौन सा टेस्ट को यूज़ करना है, सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग। कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग, इसको याद रखें। हाँ, हो सकता है कि जी बेटा बताइए कि अगर मैं किसी बैक्टीरिया की कैप्सूल को स्टडी करना चाहता हूँ, अगर मैं किसी बैक्टीरिया को कैप्सूल को स्टडी करना चाहता हूँ, जी बेटा बताइए मुझे ज़रा मैं कौन सा स्टेन का यूज़ करूँ, नेग्रोसीन स्टेन का। इसको आप बिल्कुल याद रखें। हाँ, कभी कभार ये भी सवाल पूछा जाता है कि जी बेटा मुझे बताए कि अल्बर्ट स्टेनिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो याद रखें अल्बर्ट स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स को स्टडी करने के लिए, और ऐसे स्टेन को हम नाम देते हैं मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग। मैं फिर बताता हूँ, इन चारों को ज़रा फिर से देखिए, ये वाइवा क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। या तो आपको ऐसा दो कि जी बेटा बताए अगर मैं बैक्टीरिया की एंडोस्पोर को स्टेन करना चाहता हूँ तो कौन सा देना होगी, तो स्केफर फाल्टन। या ये भी सवाल हो सकता है कि स्केफर फाल्टन मेथड बैक्टीरिया की कौन सी चीज़, कौन से पार्ट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंडोस्पोर। हाँ, ये सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिया होगा कि जी बेटा बताइए कि अगर मैं बैक्टीरिया की फ्लैजेला को स्टेन करना चाहता हूँ तो मैंने कौन सा स्टेन का यूज़ करना है, सल्फर नाइट्रेट स्टेनिंग, ठीक है। या हो सकता है कि आपको बताइए कि जी बेटा बताइए कि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग किस मकसद के लिए यूज़ करता हूँ, बैक्टीरिया के कौन से पार्ट को स्टेन करने के लिए, तो फ्लैजेला के लिए। हाँ, कभी कभार पूछा जाता है जी बेटा बताइए
बड़ी प्यार से सवाल करते कि जी बेटा बताइए, अगर मैं नेग्रोसीन स्टेन को यूज़ करता हूँ तो बैक्टीरिया के कौन से पार्ट को? कैप्सूल को, ठीक है ना? हाँ, कभी कभार कहते कि जी बेटा मुझे बताइए अल्बर्ट स्टैनिंग किस चीज़ के लिए? हाँ, ग्रेन्यूल को स्टडी करने के लिए, और इसका नाम मेटाक्रोमैटिक। बहुत बड़ी सिंपल है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आई होगी तो एक बात याद रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी दें, कमेंट भी करें। कितनी समझ आई है वो मुझे आप बताइए, ठीक है, लाजमी। अच्छा, अभी देखिए हमने स्टैनिंग की बार बार बात करें भाई, स्टैनिंग 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 स्टैनिंग, लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं ये स्टैनिंग की प्रोसेस किसने डिस्कवर किया ना। तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया ना ग्राम स्टैनिंग ने, ठीक है। एक सोनेट टेस्ट था ना, ठीक है। तो इसकी पूरा नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो स्टैनिंग टेक्निक उसने 1884 में डिस्कवर किया। हो सकते हैं सवाल कि जी बेटा बताइए ग्राम स्टैनिंग जो तकनीक है ये किसने डिस्कवर किया? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। कब डिस्कवर? 1884 में। तो इसको नोट करिए, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा क्लास से भी। अच्छा, अगर उसने बताया कि जी बेटा ज़रा मुझे बताए ये ग्राम स्टैनिंग ने जो स्टैनिंग टेक्निक डिस्कवर किया किस तरह, तो आपने सवाल का जवाब देना है। इट इज डिफरेंशिएटल स्टेन विच डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिपेंड ऑन देयर डिफरेंट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है। क्रिश्चियन ग्राम ने जब स्टैनिंग टेक्निक डिस्कवर किया तो उसने उसके पास दो किस्म के बैक्टीरिया थे। एक थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कितने? दो टाइप की बैक्टीरिया थे, एक बैक्टीरिया था ग्राम पॉजिटिव, दूसरा था ग्राम नेगेटिव। लगी समझ? आगे देख। तो देखिए यहाँ पर लेके कि ये दोनों बैक्टीरिया सेल वॉल स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट थे। वो किस तरह? सेल वॉल का स्ट्रक्चर का क्या मतलब याद रखें, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से। अपने कॉपी पे नोट करें। अगर वाइवे में पूछा गया कि जी बेटा बताइए बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब पेप्टिडोग्लाइकेन का क्या मतलब? पेप्टिडो, पेप्टाइड, प्रोटीन, ग्लाइकेन, ग्लूकोज। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिल के पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाते हैं जी। हाँ, समझ आई ना। लेकिन कभी कभार सवाल पूछा जाता है कि जी बेटा ज़रा बताइए ना, इन पेप्टिडोग्लाइकेन को हम स्पेशल नाम देते हैं कि हम सिंपल कहते हैं कि बैक्टीरिया के सेल वॉल बना है मेयोरीन से। किस चीज़ से? मेयोरीन से। हाँ, लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बताता हूँ ना। ग्राम स्टैनिंग ने यानी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने जब स्टैनिंग की तकनीक डिस्कवर की दो बैक्टीरिया के बेस पे, एक बैक्टीरिया थी ग्राम पॉजिटिव, दूसरा बैक्टीरिया थी ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ये सिलवाल के लाल से डिफरेंट है। इसके क्या मतलब? देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था इसका सिलवाल थोड़े से क्या था? तीख था। क्या था? तीख था। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सिलवाल था वो तीन था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सिलवाल तीख, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सिलवाल तीन। लेकिन एक बात और, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेलवाल सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन से बना था, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेलवाल पेप्टिडोग्लाइकेन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेलवाल के बाहर एक लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी था। क्या था? लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। लेकिन ये लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेलवाल के बाहर नहीं था। यहाँ तक समझ आई ना? अच्छा, अब ये दोनों सेल वॉल क्लास से डिफरेंट है। किस तरह? कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल तीख है, ग्राम नेगेटिव का तीन है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल तो उसका तीख है, लेकिन एज ए होल ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल प्लस लिपोपॉलीसेकेराइड जब दोनों मिले तो वो ग्राम पॉजिटिव से तीन है। एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताता हूँ, लेकिन वाइवा में ये सवाल ज़रूर पूछे जा सकते कि जी बेटा आप बताइए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर रेजिस्टेंस शो करते हैं एंटीबायोटिक को या ग्राम नेगेटिव? क्या आप लोग क्या समझते हैं? तो इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। मुझे कमेंट में लाजमी इस सवाल का जवाब देंगे। ये मैंने आपसे पूछा, तो फिर आप जब कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दो बैक्टीरिया में कौन सी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करते हैं? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने लाजमी देना है कमेंट में, ठीक है। वेट करूंगा मैं आपकी कमेंट की, ओके। अच्छा, तो थोड़ी सी वो जो प्रोसेस है ना, जो स्टैनिंग ने जो प्रोसेस की है उसको हम ज़रा डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगी, फर्स्ट स्टेप है ये। वाइवा में ये स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं कि जी बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 3 बताओ, स्टेप नंबर 4 बताओ, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहला है स्टेप नंबर फर्स्ट में क्रिस्टल वायलट। याद रखिए क्रिस्टल वायलट ये डाई है, ये स्टेन है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेन। क्या मतलब? तो स्टैनिंग ने
एक स्लाइड लिया, क्या लिया, स्लाइड जो माइक्रोस्कोप का स्लाइड नहीं होता है जिसके ऊपर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसी स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्लाइड नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसी स्लाइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लाइड था, तो स्लाइड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया उसने ली, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे। इन बैक्टीरिया को उसने क्रिस्टल वायलेट डाई दिया, कौन सा, क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि वायलेट कलर स्ट्रेन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ये वायलेट कलर का जो स्ट्रेन था, जो कलर था, यानी सारे बैक्टीरिया वायलेट कलर हो गए, क्योंकि स्लाइड था, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया रखे गए और उन बैक्टीरिया के ऊपर एक क्रिस्टल वायलेट डाला और सारे बैक्टीरिया वायलेट कलर हो गए। तो ये हुआ स्टेनिंग टेक्निक का स्टेप नंबर फर्स्ट। इसको नोट करें, जहन में बैठा दे, बार बार देखे, बार बार बैठा दे, ठीक है। अब आते हैं ग्रेम आयोडीन, ये स्टेप नंबर 2 है, याद रखें ग्रेम आयोडीन। अब वायलेट के बाद वो आयोडीन का यूज़ करते हैं, लेकिन लिखा है मॉर्डेंट, लिखा है मॉर्डेंट। इसका क्या मतलब, देखिए आयोडीन एज ए मॉर्डेंट किस तरह काम करते हैं। जब उसने वायलेट इसके ऊपर डाला, इन बैक्टीरिया के ऊपर, जो स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया थे उनके ऊपर, तो वायलेट कलर डाला, वायलेट स्ट्रेन डाला। तो चूंकि वायलेट स्ट्रेन, फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरिया हैं और ये वायलेट कलर स्ट्रेन है, तो ये वायलेट कलर स्ट्रेन इस बैक्टीरिया के साथ फिक्स नहीं होता, बल्कि इस बैक्टीरिया के साथ फिक्स करने के लिए आयोडीन आएगा। देखिए आपके पास आयोडीन है, तो आयोडीन बाइंड हो जाती है वायलेट डाई के साथ, फिर वही आयोडीन इस वायलेट डाई को कनेक्ट करती है बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ। आपको समझ आई या नहीं, मॉर्डेन का मतलब क्या है, फिर बताता हूँ। देखिए आपके पास कोई बैक्टीरिया है, ये आपके पास वायलेट कलर स्ट्रेन है, तो ये वायलेट कलर स्ट्रेन बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ कभी फिक्स नहीं होती। तो आपके पास आ जाता है कौन सा, आयोडीन। तो आयोडीन फर्स्ट बाइंड हो जाती है वायलेट डाई के साथ, तो फिर वायलेट डाई या वायलेट स्ट्रेन को आयोडीन कनेक्ट करते हैं, फिक्स करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ, और इसको कहते हैं मॉर्डेन। मॉर्डेन का मतलब ये है कि आयोडीन का काम है कि वो वायलेट कलर बैक्टीरिया के सेल वॉल को चपकने में हेल्प देती हैं। क्लियर हो गई या नहीं, आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, फिर क्या होती है, फॉर्म क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। तो फिर एक कम्प्लेक्स बन जाते हैं, कौन से कम्प्लेक्स, वायलेट, जिसमें वायलेट डाई भी होगा, आयोडीन भी होगा, कम्प्लेक्स बन जाते हैं। यानी बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ एट ए टाइम आयोडीन भी है, वायलेट भी है। इस पॉइंट को गौर से देखिए, याद रखें, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जब ये स्टेप कंप्लीट हो गई, तो अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। अब एक्चुअली प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बात की डिकोलराइजर की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ आयोडीन बेटे टाइम मिला है, वायलेट भी। अब हमने इसी कलर को, इसी आयोडीन और वायलेट को बैक्टीरिया की सेल वॉल से रिमूव करना है, तो हमने डिकोलराइजर का इस्तेमाल करना है। और डिकोलराइजर में आपके पास आता है एसीटोन प्लस मिथानॉल। एसीटोन और मिथानॉल का आपने एक सोल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल वो बैक्टीरिया हैं जिसके साथ आयोडीन प्लस वायलेट डाई दोनों हैं, तो फिर आपने एसीटोन प्लस मिथानॉल को यूज़ किया और एसीटोन और मिथानॉल से इस चीज़ को वॉश किया, ठीक है। जब आपने वॉश किया, अगर ये आयोडीन और वायलेट डाई रिमूव हो गए, अगर ये आयोडीन और वायलेट डाई रिमूव हो गए, तो समझ लेना कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लेकिन अगर ये आयोडीन और ये वायलेट डाई जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ कनेक्ट है, अगर ये रिमूव नहीं हो गए, तो समझ लेना कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर रिमूव हो गए तो ग्राम नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल 3 होता है। लेकिन अगर अगर वो रिमूव ना हो गए, तो इसका वजह यह है कि ये ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल ठीक होते हैं। फिर बताता हूँ कि जब आयोडीन और वायलेट दोनों मिले बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ, तो फिर आपने एसीटोन प्लस मिथानॉल का एक कंबाइंड सोल्यूशन लेना है और उससे बैक्टीरिया को वॉश करना है। अगर ये आयोडीन और वायलेट रिमूव हो गए बैक्टीरिया के सेल वॉल से, तो ये ग्राम नेगेटिव होगा। लेकिन अगर रिमूव नहीं हो गए, तो ये ग्राम पॉजिटिव होगा। अगर रिमूव हो गए तो ग्राम नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि उसका बैक्टीरिया का सेल वॉल 3 होते हैं। लेकिन अगर रिमूव नहीं हो गए तो ग्राम पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि उसके सेल वॉल थिक होते हैं। अब लास्ट में आपने क्या करना होगी, सपोज वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर वो वायलेट और आयोडीन जो थे ना, वो रिमूव हो गए। अब लास्ट में आपने क्या करना होगी, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है जिसके पास कोई स्टेन नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना, कौन सी कलर का इस्तेमाल करना होगी, सेफ्रानिन। क्या, सेफ्रानिन, याद रखिए सेफ्रानिन बेसिक डाई है, ठीक है। और इसको हम एज ए काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं। क्या मतलब, तो फिर हम इसको सेफ्रानिन से
सिफ्रानिन सोल्यूशन से इसको वॉश करते हैं। जब आप सिफ्रानिन सोल्यूशन के साथ वॉश करें तो ये पूरा सेल रेड हो जाते हैं, ये पूरा सेल क्या हो जाता है, रेड हो जाते हैं, ठीक है। और पर हम उसको स्टडी करते हैं। तो होपफुली आपको जो है ना कुछ हद तक समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब वाइवा क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग द स्टेन बॉटल। कहते हैं कि इसको ज़रा आप ऑर्गेनाइज करें, पहचान ले कि क्या है। सबसे पहला अगर आपको याद है, हमने क्रिस्टल वायलेट को इस्तेमाल किया। किस चीज़ को इस्तेमाल किया, क्रिस्टल वायलेट को। तो फिर हमने आयोडीन को इस्तेमाल किया एज ए मार्डेंट, और आयोडीन का काम था कि वायलेट कलर को बैक्टीरिया के सेल वॉल में चपकने में हेल्प देते। फिर उसके बाद हमने डिकोलराइज़र को यूज़ किया। और डिकोलराइज़र क्या थे ना, आप बता दें ज़रा डिकोलराइज़र क्या है, कमेंट में बता दें। और लास्ट में हमने सिफ्रानिन को यूज़ किया। सिफ्रानिन के ज़रिए से सारा बैक्टीरिया रेड हुई ताकि हम उसको स्टडी करें, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमने बात की ना फिक्सेशन की, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने बात की फिक्सेशन की। फिक्सेशन का क्या मतलब कि हमने एक स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरिया रखे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल किया। फिर थर्ड स्टेप में हमने आयोडीन का इस्तेमाल किया। फिर स्टेप नंबर 4 में हमने डिकलराइजिंग का इस्तेमाल किया। और लास्ट में काउंटर स्टेन सिफ्रानिन को यूज़ किया। तो ये आपको लाजमी वाइवा में पूछा जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि पहला हमने कौन सा स्टेप लेना है, फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब कि स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को डालना। स्टेप नंबर 2 में आपने क्रिस्टल वायलेट को इस्तेमाल करना है, मतलब क्या, वायलेट कलर को इस्तेमाल करना है बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए। लास्ट में स्टेप नंबर 3 में आपने आयोडीन को इस्तेमाल करना है। आयोडीन का काम है कि वायलेट कलर को बैक्टीरिया के सेल वॉल में है चपकने में हेल्प देते हैं। आप स्टेप नंबर 4 में आपने डीकोलराइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करना होगी। और स्टेप नंबर 5 में आपने सिफ्रानिन को इस्तेमाल करना होगी। बस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हमने बात की ना, अगर आपको याद है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, बार बार हम बात करते हैं। अब इससे पहले मैंने बात की कि याद रखें बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है किस चीज़ से बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन। इस ब्लैक लाइन का मतलब है कि ये सेल वॉल है और ये बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से। लेकिन अगर आप ज़रा देखें, क्या ये जो ब्लैक लाइन है ये थोड़ी सी तीख नज़र आ रहा है, और ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर है। लेकिन यहाँ पर लिखे ग्राम नेगेटिव, और ग्राम नेगेटिव को अगर आप ये ब्लैक कलर लाइन देखें तो ये सेल वॉल है, और ये सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से। लेकिन ये 3 है, और हमने बात की कि ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल तीख होता है, ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल 3 होते हैं। लेकिन आप इस लाइन को देखिए, ये जो पिंक कलर का लाइन है, ये पिंक कलर है, ठीक है। ये पिंक कलर ग्राम पॉजिटिव के ऊपर नहीं है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में है। हमने बात की कि ग्राम पॉजिटिव के ये सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होती, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर मौजूद हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू या वाइवा क्लास है, कभी सवाल पूछे जाते कि जी बेटा बस ये आपका लास्ट सवाल है, अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया भाई तेरा वाइवा पास, अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो तेरा वाइवा फेल होगा। तो वो क्या होगा, आपको बता दें कि जी बेटा ज़रा बता दें। देखिए, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो ब्लैक कलर वाला है ये आपके पास सेल वॉल है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं पीरीप्लाज्मिक स्पेस, सॉरी। फिर देखिए, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के माबेन जो स्पेस होते हैं इसको हम देते हैं, इसको हम कहते हैं पीरीप्लाज्मिक स्पेस। तो आपको कह देगी जी बेटा ज़रा बताओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पीरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा होती है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। आप ज़रा देखिए, ये ग्राम पॉजिटिव है आपके पास, तो ये ग्राम पॉजिटिव में जो जो स्पेस है ये बहुत कम है, लेकिन ये स्पेस ग्राम नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये टोटल 15 स्लाइड है, बाकी स्लाइड को हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। लेकिन लास्ट में फिर बताता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन भी किया है, उसका जवाब भी मुझे कमेंट में दें। लेकिन अगर ये स्लाइड आपके पास मौजूद नहीं है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331922947, यानी 0331 9239 547। लेकिन डियर एक बात याद रखिए, सिर्फ मैं स्लाइड भी आपको सेंड करा सकता हूँ, और आपकी थोड़ी सी सिंपल सवालों का जवाब भी, ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश किया ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, हमेशा आप खुश रखें, हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह हम तमाम वाइवा के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।